Study learning with practice. बाल भारती स्टैंडर्ड 2 यूनिट 1.4 स्टोरी टाइम यश एंड मोती। चलिए इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और इस पाठ का अर्थ हम हिंदी में समझेंगे। चलिए मेरे साथ पढ़िए। यश was happy. His mother bought him new shoes. He woke up early in the morning. यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है यश एक छोटा लड़का था जो आज बहुत खुश था। यश was happy यानी यश खुश था। क्यों खुश था यश? आगे देखिए क्या लिखा है। His mother bought him new shoes. तो यश खुश क्यों था? यश खुश था क्योंकि उसकी मम्मी ने उसके लिए नए जूते लाए थे। बॉट का अर्थ है दुकान से लाना, खरीद कर लाना, इसका मतलब है बॉट। न्यू शूज नए जूते, तो यश की मम्मी ने उसके लिए नए जूते लाए थे। फिर तीसरा वाक्य क्या लिखा है? He woke up early in the morning. अब यहाँ लिखा है कि वो सुबह जल्दी उठ गया। अब आगे पढ़ते हैं। He went out to look at his new shoes. मतलब अब वो बाहर गया। वो खुश था, सुबह जल्दी उठा। खुश क्यों था? उसकी मम्मी ने उसे नए जूते दिए थे। तो अब वो सुबह उठकर क्या करता है? वो सुबह उठकर जाता है बाहर। He went out मतलब वो बाहर गया। क्यों गया बाहर? To look at his new shoes. अपने नए जूते देखने वो बाहर गया। आगे क्या लिखा है? Oh no, he cried. अब क्या हुआ? वो कहता है अरे नहीं, क्या हो गया था? There is only one shoe here. मतलब अब यश कह रहा है अरे नहीं, यहाँ तो सिर्फ एक ही जूता है। अब वो पूछता है Where is my other shoe? मतलब अब वो पूछ रहा है कि अरे यहाँ तो एक ही जूता है, मेरा दूसरा जूता कहाँ गया? He looked everywhere. He couldn't find it. मतलब अब यहाँ लिखा है वो सब जगह ढूंढने लगा, लेकिन उसे अपने जूते कहीं नहीं मिले। अब यहाँ दूसरे वाक्य में जो शब्द है couldn't, ये दो शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है और वो दो शब्द हैं could not। जब ये दो शब्द हम मिलाकर पढ़ते हैं तो हम इसे कहते हैं couldn't। इसको सही तरीके से बोलना है couldn't। He sat outside on a step and sobbed. अब यहाँ लिखा है अब जब वो जूता ढूंढने लगा सब जगह, उसे कहीं नहीं मिला, फिर यश क्या करता है? फिर यश बाहर सीढ़ी पर जाकर बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। sobbed ये शब्द का मतलब है जोर जोर से रोना, बहुत आवाज करके रोना। sobbed he sat outside on a step and sobbed। फिर क्या होता है? just then Moti came and started wagging his tail। तभी उसका जो पालतू कुत्ता होता है मोती, वो आता है और अपनी पूंछ वो हिला रहा है और वो भौंकने लगता है, कहता है भाव वाव। He barked भाव वाव। यश looked at मोती, तो अब यश मोती की तरफ देखने लगता है और यश अब मोती से पूछ रहा है मोती have you seen my shoe? अब यश मोती से पूछ रहा है मोती क्या
तुमने मेरा जूता देखा है? भाव वाव, मोती बाप्ड, तो मोती भौंकता है, मोती कहता है भाव वाव। और फिर क्या लिखा है? एंड ran to a tree in the front yard। अब लिखा है भाव वाव मोती बाप्ड एंड ran to a tree in the front yard। तो मोती अब भौंकता है और फिर आंगन में लगे एक पेड़ की तरफ भागने लगता है। अब लिखा है आगे यश फॉलोड मोती, मतलब अब यश जो है वो मोती के पीछे पीछे भागने लगा। और फिर यश क्या देखता है? There was a hole under the tree। अब यश ने क्या देखा कि उस पेड़ के नीचे एक गड्ढा है। आगे लिखा है यश saw his shoe in the hole, मतलब यश ने क्या देखा? यश देखता है कि उसका जूता जो है वो उस गड्ढे में है। आगे लिखा है a big fat rat had carried it there। वो जूता गड्ढे तक कैसे पहुंचा? एक मोटा सा चूहा उसे वहां ले गया था। अब लिखा है यश picked it up, मतलब यश ने उसे उठा लिया। किसे उठाया यश ने? यश ने अपने जूते को उठाया। तो इस पाठ में हमने देखा कि यश खुश था क्योंकि उसकी मम्मी ने उसके लिए नए जूते लाए थे और वह सुबह सुबह उठ के बाहर अपने जूते देखने गया, लेकिन उसे वहां पर सिर्फ एक ही जूता मिला और दूसरा जूता उसे कहीं नहीं मिला। तभी उसके पास मोती आता है एकदम खुश, और भौंकता हुआ मोती उससे पूछता है क्या हुआ? तब यश उसे कहता है कि अरे मेरा तो यहाँ जूता ही नहीं है। और वो पूछता है मोती को, क्या तूने मेरा जूता देखा है? तब मोती आंगन में लगे पेड़ की तरफ भागता है और यश भी उसके पीछे पीछे भागता है। और जब वो उस पेड़ के पास पहुंचता है तब वो देखता है कि पेड़ के नीचे एक गड्ढा है और उस गड्ढे में उसका जूता है। तब वो समझता है कि एक बड़े से चूहे ने उसका जो जूता था वो उस गड्ढे में ला पहुंचाया। अब वो कहता है शुक्र है भगवान का कि मेरा जो जूता है वो उस चूहे ने कुतरा नहीं, ये तो अभी भी नया सा है, मैं इसे पहन सकता हूँ। और फिर वो अपने कुत्ते मोती को धन्यवाद करता है और इस तरह वो फिर से खुश हो जाता है कि अब उसे अपना जूता पहनने मिल जाएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। और कोई अगर पाठ हो जो आप चाहते हैं हम इसका हिंदी में अनुवाद करें, इसका अर्थ समझाएं, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर और भी वीडियो हैं जिस पर आप पाठ को सही तरीके से इंग्लिश में पढ़ना सीख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।